हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या हो गया? क्या? क्या हो गया? किसका? किसी का भी क्या हो गया? किसी का भी कुछ भी हुआ हो तो मुझे कैसे पता चलेगी? और तुम्हें तुम्हारी जानना क्यों है कि किसका क्या हो गया? तुम्हारी आवाज से ऐसा लगा कि तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ तो दुर्घटना तो घटी तुम है। मेरे से पूछो ना, किसका क्यों पूछ रही हो? हाँ, तो मैं तुमसे ही पूछूं कि तुम्हारा क्या हुआ। तुम यूं बोलो ना, तुम्हारा क्या हुआ? तुमने कही किसका क्या हुआ? किसका कुछ भी हो यार, मुझे इससे क्या मतलब है? तुमने पूछी। मुझे इससे क्या मतलब है? किसी का कुछ भी हो, कोई कुछ भी करे, जिए मरे, घूमने जाए, घूमने नहीं जाए, घर में पड़े रहे, तुमने किसी के पूछी। पास भी जाए, मुझे क्या फर्क पड़ता है यार? तुमने पूछी किसका क्या हुआ? तुमने कहाँ पूछी? तुमने पूछी ना। तो वही तो तुमने पूछी ना, किसका तो क्या वही हुआ? तो कह रही हूँ, तुमने पूछी ना किसका क्या हुआ। कुछ नहीं हुआ किसी का। क्या होगा किसी तुमने का? मुझसे पूछी। मैंने किसी की पूछी नहीं। हाँ ठीक है, चलो। क्या कर रहे हो? कुछ नहीं। क्या हुआ? लात मार दूंगा उठा के, चौथे मंजिल नीचे 10 बार फेंकूंगा, फिर रस्सी बांध के ऊपर खींचूंगा, फिर फेंकूंगा। नहीं, फिर भी मैं जिंदा ही रहूंगी। हाँ, वो तो नीचे गद्दा बिछा दूंगा, इससे तुम मरो नहीं, और लास्ट में 9वीं बार फेंकूंगा तब गद्दा हटाऊंगा। सही है यार, एडवेंचर हो जाएगा। हाँ, वो जब 9वीं बार फेंकोगी ना तब पता चलेगा गद्दा हटा तो हुआ। रहेगा ना नीचे। हटा दूंगा ना नहीं, मैं। मैं फिर भी नहीं मरूंगी। मैं 10वीं मंजिल बुर्ज खलीफा से नीचे फेंकूंगा तुम्हें। जहाँ चलेगा मेरा साया साथ हो। मैं अंधेरे कमरे में बैठा हूँ, सायों की बात मत करो तो अच्छा है। बगल से आवाज वैसे ही पता नहीं कौन कौन से साए मुझे रात के 3 बजे दिखते हैं। रात को मैं उठा टॉयलेट करने के लिए, रात को 3 बजे मुझे साए दिख रहे हैं। मैंने कहा, कौन से साए हैं भाई? पता नहीं कौन सा साया था। फिर मुझे फिर बाद में पता चली कि वो मम्मी थी। डर गया। तभी तुम टॉयलेट करने के लिए उठती नहीं हो रात में। मैं तो उठता हूँ भाई, दूर मैं नहीं उठती हूँ। मेरी आँख खुल जाती है। एक तो रात को भाई साहब सबसे भयंकर सीन वो होता है जब तुम रात को सो रहे हो तो भयंकर सपने आए, और जब तुम उठो तब अगर रात के 2:30 बजे हो तुम गए, तुम्हें एक तो डरावना सपना है, भयंकर सपना है। नहीं सुनो, तुम्हें भयंकर सपना है, डरावना सपना है, ऊपर से तुमने घड़ी की तरफ देखा तो 2:30 बज रहा हूँ, सपने में भी 2:30 बज रहे थे, और ऊपर से तुम रूम में अकेले हो। ऊपर से करवट भी नहीं बदल सकते हो, इधर भी नहीं देख सकते हो। तुम ऐसे हो, वैसी आंखें बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ के सो जाओगे। मैं तो आंखें बंद करके कभी हाथों पे पैर लगाती। मेरे में तो इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं उठ के वो कटारा होता है ना, कटारा बॉक्स पलंग पे जो साइड में जगह होती है वहाँ पे, मेरी तो हिम्मत नहीं होती वहाँ से मोबाइल उठा सकूँ। वहीं पे बस सोचता रहता हूँ मोबाइल उठाऊँ नहीं उठाऊँ, सो जाता हूँ। मुँह पे चद्दर डालने तक की हिम्मत नहीं होती, लेकिन फिर मैं हिम्मत करके चद्दर डालता हूँ, सो जाता हूँ पूरा। मैं जैसे तैसे चद्दर डाल ही लेती हूँ, पर यार डर बहुत लगता है। एक बार क्या हुआ, रात को 3 बजे मैं सपना देख रहा, बहुत डरावना, बहुत भयंकर, और एकदम मेरी आँख खुली, मुझे लगाया सपना था ठहंग, और बोला 5-6 हो गए होंगे। मैंने घड़ी की तरफ देखा 3 बजे थे, मेरे को ऑर्डर लेने लगा, और तभी भाई साहब गेट पे आवाज़ आ रही ठक ठक ठुक ठुक। बाद में पता चली थी कि वो एक मतलब पी के कोई ड्रिंक करके हमारे गेट पे ठुक ठुक कर रहा है, सबके गेट पे ठुक ठुक कर रहा है। वो सुबह पता चली, रात को इतना डर गया मैं, मेरे में तो हिम्मत नहीं हो रही बाहर निकलने की। फिर सुबह सब कह रहे अरे सबके घर को बजा रहा था, कोई बाहर ही नहीं निकला। मैं सोची कोई निकला हो ना निकला हो, मेरे पे तो अपनी एक अलग कहानी है। तो मुझसे कह रहे थे आप तो निकले होगे, मैंने कहा हाँ मैं निकला था, मैंने झटका दिया तब भगा दिया मैंने। हाँ, मैंने अब उनके सामने तो कहना ही पड़ा, उनसे क्या कहूँ, मैं डर के अंदर बैठ गया था, वो भी भूत से। सब लोग भूत से डरते हैं। सब डरते हैं लेकिन बताते कोई नहीं है। बताते कोई नहीं, बहुत से लोग जैसे मैं तो डरता हूँ, मैं तो बताता हूँ तुम्हें, तुम नहीं बताती हो लेकिन तुम भी डरती हो। मैं नहीं डरती। तुम तो एनाबेलिया से डरती हो। क्या? एनीबेला, एनीबेली, बेली फैट। तुम्हारा है, मेरा नहीं है बेली फैट। तुम्हारा ही बेली फैट। नहीं है, मेरा तो नहीं है। एक लात मारूंगा मुंह पे, सही हो जाओगे। तो तुम्हारा है ना? नहीं मेरा नहीं है। तुम्हारा है। तुम क्या यार, तुमने फोन क्यों किया था ये बताओ। बात करने के लिए। हाँ तो बताओ क्या बात करनी थी, ऐसे ही बताओ। मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्यों? मन नहीं लग रहा था। रिचार्ज खत्म हो गया क्या? बोर हो रही है यार बहुत। तो मैं क्या तुम्हारा टाइम पास हूँ? जब बोर हुए तब तुमने मुझे फ़ोन मिला लिया। अब यूट्यूब पे नहीं, जब यूट्यूब इंस्टाग्राम पे कुछ एंटरटेनमेंट नहीं आ रहा तो चलो उमंग को फ़ोन कर लो, उमंग तो एंटरटेन कर ही देगा। यूट्यूब भी इतना चला लिया, इंस्टा भी चला लिया, फेसबुक तो भी चला लिया, व्हाट्सएप भी चला लिया, गैलरी में। वहाँ पे कोई नया मिला नहीं तुम्हें, वहाँ पे कोई नया मिला नहीं, तुम्हें पता है नई बातें तो उमंग ही कर सकता है, तो लगाओ फ़ोन। तो फालतू के फोटोज पे डिलीट मारती है, मैंने अच्छे अच्छे फोटो भी सिलेक्ट कर दिए, वीडियो भी बना ली, सब कुछ कर दिया। इससे अच्छा घर का काम कर लेते तो आराम से हो जाता। गेम भी खेल लिया, पर हाँ तो घर का काम कर लेते ना, तुरंत टाइम पास हो जाता। उसमें भी मन नहीं लग रहा, वो भी करके देखा। उसमें मन नहीं, उसमें कहो हिम्मत नहीं हो रही करने की। उसमें मन तो सबका लग जाता है, मन नहीं हिम्मत का काम है ना वो। पोछा लगाना,
नीचे झुकना वो सब तुमसे कहाँ होगा, हमारा नहीं विक्टोरिया। तुम तो रोज बेड में कंबल में गिरी हुई होगी इस टाइम। रोज लगाते ठंडे में तो कंबल से बाहर नहीं हो, रोज निकलेंगी। लगाती हूँ। रूम में हीटर भी काम नहीं कर रहा सही से, मैं तो कंबल में ही रहूंगी। तुम्हें ठंड क्या में मतलब है? आधी जिंदगी तो तुम्हारी कंबल में बीत जाती है फिर और आधी जिंदगी खाने में। फिर? बस तुम्हारी ठंड में यही जिंदगी रहती है। तुम्हारी क्या रहती है? मैं तो फिर भी काम करता हूँ भाई, जिम जाता हूँ, जिम जाता हूँ। कितना बड़ा काम? और नहीं हफ्ते में तो 3 दिन तो जाते हो। अब मैं रेगुलर जा रहा हूँ। रेगुलर जाते हो? रहने दो। कल जिम वाला भी कह रहा था कि सर इधर लोग फीस जमा कराते हैं, 5 महीने की फीस जमा कराते हैं, उसमें सिर्फ 1 महीना आते हैं। आपने सर 4 महीने की फीस जमा कराई है, आपको रेगुलर आए 5 महीने हो गए हैं। ऐसा थोड़ी ना चलेगी मेरी जिम। आपने मशीनें और तोड़ दी हैं एक्सरसाइज कर करके। नहीं आपकी मशीनें कबाड़ है। कह रहा सर आप फालतू का वेट लगा देते हो, उठता है नहीं आपसे। 2-2 सपोर्ट लगवाते हो आप। बैठ जाता है, क्या करें? नहीं 2-2 सपोर्ट लगवाते हो, हमारी मशीन टूट जाती है, वेट भी आप उठाते नहीं हो, बॉडी आपकी बननी नहीं है। बहुत मुंहजोरी हुई। फिर भी मैंने कहा मैं इसी जिम में करूँगा। नहीं नहीं सर आप चले जाओ, मैं किसी कस्टमर से कहता नहीं, लेकिन आप चले जाओ। यानी मैं इसी जिम में करूँगा। कहते ना फिर कल से मैं आलू के पराठे खाना चालू करता हूँ। नहीं उनका सही है, वो अपनी जगह सही है। एक्चुअली में होता क्या, मशीन में इतना वेट होता है, मुझसे उतना भी नहीं उठता है, लेकिन मैं और 3-4 डंबल लगा देता हूँ, 1-2 प्लेट लगा देता हूँ, और फिर मैं क्या करता हूँ उसको खींचता हूँ अपने साथ, 2 जनों से और खिंचवाता हूँ। हाँ ऐसे मेरे को हैवी वेट उठाने की आदत होगी, वो तो हुई नहीं, लेकिन उनकी मशीन जरूर टूट जाती थी। तो तुम गलत हो यहाँ पे। मैं तो गलत हुई, मुझे पता है मैं गलत हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ। तुम्हें पहली बार इस बात का तो एहसास हुआ कि तुम गलत हो। हाँ लेकिन मैं पैसे दे रहा हूँ ना, तो मशीन तो तोड़ूंगा। मशीन तोड़ने के पैसे नहीं दे रहे हो तुम, उसी के पैसे दे रहा हूँ मैं। एक्सरसाइज करने के पैसे। मुझसे एक्स्ट्रा पैसे लिए तो उन्होंने एक बार, उसी का बदला ले रहा हूँ मैं। तो तुमने क्यों दिए एक्स्ट्रा पैसे? गलती हुई ना, मुझे पता नहीं थी, फीस कम थी, मुझसे ज़्यादा ले ली, तो अब उसी का बदला ले रहा हूँ। मशीन आके तोड़ता रहता हूँ। कितने रुपए ज़्यादा लिए? पूरे 1000 रुपये। तुम्हारे 1000 रुपये दिल से निकल गए? निकालने पड़े, उस टाइम बॉडी बनाने का गुस्सा हुआ था। और अब? तुमने तो कहा था उमंग ऐसी बॉडी बनाओ, 6 पैक बनाओ, लेकिन बाद में पता चली मेरे पे सिर्फ एक ही पैक है, वो ही रहेगा ज़िंदगी भर। कौन सा पैक? उसमें 5 कभी आएंगे ही नहीं। मटका कुल्फी। वो खाने में टेस्टी होती है। Just shut up। तुम्हारे भी पेट तो बहुत ज़्यादा ही निकल रहा है तुम्हारा। तुम्हें ज़्यादा पता है मेरा पेट निकला है? दिखता है ना, अलग से चमकता है। हाँ तो कोई बात नहीं है, नहीं जब भी तुम कुछ खाते वो चीज़ ही अरे, क्या जो कि दिखे ना। पेट दिखाओ ना, फिर तुम जिम क्यों तो जाते है तो पेट दिखाऊंगा, हो? जिम क्यों जाते हो फिर? टाइम पास करने, घर में मन नहीं लगता है। जिम में 2 घंटे दोस्तों से बात करता हूँ, 2 घंटे वहाँ पे टहलता हूँ, 4 घंटे हो जाते हैं, उसमें 1 घंटा फिर ये वहाँ पे देखता हूँ, 5 घंटे हो जाते हैं, 10-15 मिनट एक्सरसाइज करता हूँ। चलो कुछ तो तुम अच्छा काम करते हो। जब तो मैं 5 बजे चला जाता हूँ जिम, और आराम को आता हूँ रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे। सही है यार, तुम्हें तभी तो जिम के ओनर कह रहे हैं सर आप चले जाओ, हमें आपसे फीस नहीं चाहिए, आप उल्टा हमसे फीस ले आओ, तभी तो तुम्हारा घर लेकिन में आप चले जाओ। मैं फिर भी नहीं आता हूँ। तभी तो तुम्हारा घर में मन नहीं लगता है। पूरी जिम हिलती है मेरे नाम से, सबको बता जी आ गए। मशीनों में जानबूझ के बैठे नहीं, ये मशीनों में जानबूझ के बैठे आएगा, करेगा भी नहीं, करने भी नहीं देगा। अच्छा तभी। हाँ जैसे कोई आता है भाई कर रहा हूँ, आधे घंटे भाई कर रहा हूँ, 1 घंटे भाई कर रहा हूँ, भाई तुम क्या कर रहे हो, आ रहा हूँ। तुम कितने दूसरे को भी परेशान करते हो, तुम खुद भी परेशान हो। फिर मार पिटाई भी होती है। पिटते हो तुम जिम? नहीं ऑब्वियसली मैं बाथरूम में आके चुप जाता हूँ, मारने की बारी आती है। मारने की बारी आती है कि पिटने की बारी आती है? दोनों जब भी बारी आती है। मारने के टाइम पे तो तुम भी जाते हो। बाथरूम में आता हूँ तो ही मैं लोगों को दुखी करता हूँ, बाहर खड़े रहते हैं सर टॉयलेट आ रही। बाथरूम अभी मैं बैठा हूँ, अब नहीं आ रहा, 1 घंटे वाला मुझे मारोगे ना तुम, पहले जाओ उससे बोलो कि मेरे को हाथ टच नहीं करेगा तब बाहर निकलूँगा, फिर उसको समझाते हैं फिर बाहर आता हूँ। तुम घर कितने? मुझे तो पॉलिटिक्स में होना चाहिए था, बस मस्त एकदम। बस यार बस। मैं ये सोचती हूँ मैंने बॉयफ्रेंड कैसे बनाया है। मुझे तुम जॉब करते हो, तुम जिम में अपना टाइम स्पेंड करते हो, तुम पॉलिटिक्स में टाइम स्पेंड करते हो, कि तुम फालतू फोन चलाने में टाइम स्पेंड करते हो। एक काम ऐसा ढूंढो ना, तुम ऑल इन वन नहीं। तुम्हारा एंड्रॉइड मोबाइल है, हाँ तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम एक चार्ज करने के लिए तुम्हें अलग मोबाइल मिले, UPI यूज़ करने के लिए अलग मिले, इंस्टाग्राम चलाने के लिए अलग मिले, यूट्यूब चलाने के लिए अलग मिले, बात करने के लिए अलग मिले, सिम डालने के लिए अलग मिले, सारे अलग अलग 25-30 मोबाइल तुम्हें खरीदने पड़े, तुम्हें कैसा लगेगा? पैसे भी देने पड़े। तुम लोग ना नहीं, पति मेरा तब तुम्हें बुरा लगेगा, तुम उनको कैरी करोगी, तुम नहीं, पैसे मुझे दोगे, कुछ तुम बुरा बुरा नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन ऑल इन वन एक ही चीज मिलती है तभी अच्छा लगता है। मैं मुझे ऑल इन वन बिल्कुल पैकेज बुरा नहीं लगेगा, तुम दिलाओगे तुमसे मुझे बहुत मुझे अच्छा कर नहीं लगेगा।
मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा बिकॉज यार लोग कितना समझेंगे यार उसके बाद 6-7 फोन है, 8-8 नहीं 10 सात फोन है। नहीं, हर एक फोन सिर्फ एक ही काम करेगा। हाँ तो 15-20 फोन हाँ, है देखो तो खरीद- यार, ज्यादा तो मैं कुछ करती नहीं, यूट्यूब यूज करती हूँ, व्हाट्सएप यूज करती हूँ, इंस्टा यूज करती हूँ, फेसबुक तो बहुत ही कम यूज करती हूँ, तो फेसबुक भी कभी मान लो चलो यूज करती हूँ। चलो मेरा और ना लोगों को दुखी करने का टाइम आ गया, मैं जिम जा रहा और ना फोन पे बात करती हूँ, ज्यादातर मैं फोन पे बात करती हूँ तो एक ही फोन रखना बाय जरूरी। बाय सुनो तो भाई, सुनो मेरी बात सुनो।